हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। असल में उनकी एक रियासत जो है, जैसे हिमाचल का सुना है कि जो जीडीपी है वो हमारे पूरे मुल्क के जीडीपी से ज़्यादा है। ये हमने पढ़ा है, अभी सोशल मीडिया का दौर है और हम फंसे हुए हैं वो मुल्क के साथ। उनका एक रियासत का ये मामला है तो वो तो स्ट्रॉन्ग तो हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, ये जो इसरो है इंडिया का, क्योंकि हमारा स्पार्को जो है वो बना था 1962 में और उन्होंने 10 साल बाद ये 72 में स्टार्ट किया अपना प्रोजेक्ट। और वो आज जाके जो है ना, देखें आप, रशिया का था वो भी जो है वो वहाँ पे लैंड नहीं कर सका। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे टॉपिक पर, एक ऐसी कामयाबी पर जो कि इंडिया ने आज प्रूव किया है। चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली मून पर लैंड करवा कर 23 अगस्त से 6:04 पर उन्होंने अपना कह लें कि ये मिशन सक्सेसफुल किया और तमाम दुनिया के ममालिक उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। हम जानेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर है, प्रेसिडेंट कहाँ पर है, उन्होंने अपने खुशी के कलमात इंडिया के लिए क्यों जाहिर नहीं किए और बीइंग पाकिस्तानी हमारे क्या रिव्यूज़ हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के आखिर तक। देखिए जी, हमने पहले भी सुना है इस बारे में, मैंने वैसे सुना हुआ है कि इन्होंने लॉन्च किया और मैंने पढ़ा भी है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आईटी के अगर सारे हवाले से देखें तो इंडिया काफ़ी आगे है पाकिस्तान से। हमें भी चाहिए कि हम उनके इस तरह आईटी के अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लें और ये काम के हम अपने भेजें। पाकिस्तान वाले भी, पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी अचीवमेंट है, नो डाउट। ये वो चौथे नंबर पे आ गए हैं वो दुनिया में इस बात, क्योंकि उन्होंने ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त वो रशिया, चाइना और कह लें कि अमेरिका को बीट करते हुए चौथे नंबर पर गए हैं और उन्होंने अपना नाम मनवाया है कि एशिया में से भी कोई ऐसा मुल्क हो सकता है जो कि चांद पर जा सकता है और एक रिकॉर्ड बना सकता है। जी बिल्कुल, नहीं देखिए, चाइना इंडिया का इसमें ग्रेट अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो एक सुपर पावर लोगों का ये काम है। उनके पास पैसा है आईटी में, तो उनका आप देख लें वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स या यूट्यूब है, फेसबुक है, उसमें तो उन्हीं के सीईओज हैं, वो इंडिया के आईटी के लोग हैं। जो ये तो हम ये पढ़ते हैं, रोज़ की बात है। तो फिर क्या कहना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि उनकी आईटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, रिसेंटली जो अचीवमेंट वो कर गए हैं, बाकायदा उन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाई है ये अचीवमेंट अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि उनके अंदर कह लें कि एक जोश और जज्बा पैदा हो और वो और इस फील्ड में आगे जाएँ। नहीं जी, हम तो खुद इस बात से हैं कि जी इस वक्त जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, आईटी का दौर है, आगे इसके अलावा काम है ही नहीं। हमारी एजुकेशन, हमारा जो निज़ाम है एजुकेशन का, उससे बहुत पीछे है। हमें उस तरफ अडॉप्ट करना चाहिए और हमें भी ऐसे अदारे और ऐसी आईटी के इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जो बच्चों को इस तरफ राग़िब करें। और हम तो जो फेसबुक और सोशल मीडिया के जो डैमेजेस हो रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इसका आईटी में हमारी कोई तरक्की नहीं है। बिल्कुल बात आपने सही की है। इस दौड़ में सुनने में ये भी आया था कि रशिया भी इंक्लूडेड था, उसका लूना 25 क्रैश हो गया जाते जाते, लेकिन इंडिया वहाँ पर अपने कदम जमा चुका। जैसे 2019 में कुछ टेक्निकलिटीज़ आई, वो नहीं पहुँच सके चांद पर, तब पाकिस्तान ने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था, मीम्स बनाई थी। अब पाकिस्तानी उनको मुबारकबाद तो देनी बनती है, स्पेशली हमारे जो कह लें कि प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे हमसाया मुल्क को मुबारकबाद दें जैसे बाकी मुल्क उनको दे रहे हैं। देखिए जी, मुबारकबाद तो मेरा ख्याल शायद इतने हालात साजगार नहीं हैं सियासी लेवल के ऊपर कि जी हमारे पाकिस्तान या वो हमारे पास कोई, जैसे हमारी टीम है या इस तरह क्रिकेट खेली जाती है, वो डैमेजेस कर रहे हैं कि क्रिकेट को वो नहीं होने दे रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहा उनका मुल्क। तो मुबारकबाद तो खैर नहीं, लेकिन ये है कि इनिशिएटिव होने चाहिए, इसमें उनका है और हमें भी इसको फॉलो करके और आईटी में काम करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि आईटी में काम करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया आईटी की वजह से ही आज बहुत ग्रूम कर चुका है एंड उसकी इकोनॉमी भी इसी वजह से मजबूत नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन लेवल या उसका मेयार वही है जो हमारे आबाओ अजदाद ने पढ़ा, हमारे माँ बाप ने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी वही पढ़ेंगी। और किसी को, आपको पता है पाकिस्तान में यह भी नहीं पता कि स्पार्को क्या है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। असल में उनकी एक रियासत जो है, जैसे हिमाचल का सुना है कि जो जीडीपी है वो हमारे पूरे मुल्क के जीडीपी से ज़्यादा है। ये हमने पढ़ा है, अभी सोशल मीडिया का दौर है और हम फंसे हुए हैं वो मुल्क के साथ। उनका एक रियासत का ये मामला है तो वो तो स्ट्रॉन्ग तो हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन ये है कि हमें भी चाहिए कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे स्टूडेंट हैं वो ये पढ़ें। और हमारे में टैलेंट की कमी नहीं है, मुल्क में बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको एक रास्ता, एक वे दिखाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे जो अहबाब हैं उनको चाहिए कि वो इस पर काम करें। अगेन लास्ट पर बेस्ट विशेस इंडियन के लिए स्पेशली कि आज उनका चंद्रयान 3 अब मून पर चला गया है, वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, पूरे मुल्क में खुशी की लहर नज़र आ रही है। देखिए जी, मैं अपने मुल्क के साथ तो अब हूँ, मैं अपने मुल्क के अलावा तो खैर नहीं कहता कि मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क सबसे बेस्ट है। और लेकिन ठीक है कि ये बात सच है, अब सच को भी मानना चाहिए कि वो हमसे आईटी में आगे हैं। ऑल द बेस्ट। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, ये जो इसरो है इंडिया का, क्योंकि हमारा स्पार्को जो है वो बना था 1962 में और उन्होंने 10 साल बाद ये 72 में स्टार्ट किया अपना प्रोजेक्ट। और वो आज जाके जो है ना,
देखें आप, रशिया का था वो भी जो है वो वहाँ पे लैंड नहीं कर सका, क्रैश हो चुका। लेकिन वो क्रैश हो गया। अब इंडिया और रशिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इंडिया ने ये कामयाबी के साथ अपना एक माइलस्टोन जो है अचीव किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ख़ास करके इंडिया के लिए। और ये जो मोदी गवर्नमेंट है उसके लिए तो ये एक जो है ना बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा ये बीजेपी को ये होगा कि अगले साल उनका इलेक्शन आ रहा है, तो अब मोदी को जो है ना तीसरी बार पीएम बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। और अगर मोदी पीएम बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से वो बहुत ही जो है ना पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, और वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम उसका स्टांस होता है हमेशा। तो क्या कहना चाहते हैं कि आज ये जो चंद्रयान पर जाने का मनाजिर था, ये पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया उन्होंने, साथ में अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी दिखाया, ताकि उनके बच्चे और अच्छे ग्रूम हों और आने वाले दिनों में उनका ये जज्बा जो है वो ये साबित करे कि नहीं, हमें भी मज़ीद काम करना है अपने मुल्क के लिए। जी बिल्कुल, ये उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज गया है, उनको एक मोटिवेशन मिली है। और वैसे भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया बहुत आगे है, तो ये एक उनको एक बूस्टर डोज मिल गया, तो अब और मज़ीद उसमें जो है ना उनको ये फ़ायदा होगा। और वो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन है, वो और मतलब उसको आगे लेके चलेंगे, और इंडिया का फ्यूचर जो है आगे बिल्कुल ब्राइट नज़र आ रहा है। एशिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जो कि चांद पर जाए। इंडिया ने कह लेंगे एशिया के अंदर से नाम कमाया है, और चाइना, अमेरिका और एशिया के बाद चौथे नंबर पर आकर अपनी पोजीशन ली है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आज एक ग्लोब के ऊपर हमें इंडिया भी नज़र आ रहा है कि उसने भी ये अचीवमेंट की है? हाँ बिल्कुल, इंडिया जो है, इंडिया डे फर्स्ट से 1947 से वो खुद को एज ए एशियन टाइगर, साउथ एशियन टाइगर वो खुद को जो है ना कहता है और मानता भी है। जो हम बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो उसको डिनाई करते रहे, लेकिन अब वो अपने सिर्फ बातों की हद से नहीं, वो बाकी वो करके भी दिखा रहे हैं कि वो एशियन टाइगर बन सकता है। और वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं अभी, तो बिल्कुल आज जो है उनका जो है चंद्रयान 3 वो लैंड कर गया है, तो आगे भी उनके जो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक वे बन गया है कि वो डोमिनेट कर जाएंगे साउथ एशिया में। हम जिस मर्जी स्पेस एजेंसी की बात कर लें, नासा की बात कर लें, इसरो की बात कर लें, रशिया की स्पेस एजेंसी की बात कर लें, बाकी मुल्कों की स्पेस एजेंसी हमें याद होंगी, लेकिन हमें पाकिस्तान की याद नहीं रहती। ऐसा क्यों? जिसे भी पूछ लो कि स्पार्को क्या है, उसको कोई समझ नहीं होगी कि स्पार्को क्या काम करती है, उसका मकसद क्या है, क्योंकि हमें कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया इन चीज़ों से। अगर आज हम भी कोई ऐसी कामयाबी करते, हमारे स्टूडेंट्स भी ये चीज़ देखते, तो आज पाकिस्तान का भी नाम होता। जी बिल्कुल, वो बहुत सारे इसके जो हैं रीज़न्स हैं, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन उस पर हमारी जो है ना गवर्नमेंट और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे कंसर्न जो हैं वो उस पर काम ही नहीं कर रहे। तो एक चीज़ पे काम हो ही नहीं रहा, तो वो अवेयरनेस आ ही नहीं रही, ना कोई न्यूज़ पे, ना कोई हम उसमें अचीवमेंट्स कर रहे हैं, तो वो हेडलाइंस में आए तो लोगों को पता चले। तो आप अगर 10 लोगों से पूछें स्पार्को क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये है क्या। तो क्या बेस्ट विशेज़ एंड पे आप देना चाहेंगे एक बार फिर से इंडियंस के लिए कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की, एक लैंडमार्क डेवलप किया अपने लिए उन्होंने? बिल्कुल, उनके लिए जो है मैं नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ, और हमारे भी जो हैं पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या इस फील्ड से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट, उनको भी वहाँ से मोटिवेशंस लेनी चाहिए, और उन जो है इस काम में हमें भी अपने आप मनवाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और ये ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि एशिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो रशिया ने लॉन्च किया है, कल ही न्यूज़ आई है, तो उनका जो है प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है, और आज जो है इंडिया की न्यूज़ आई है कि ये कामयाब हो गया है। यकीनन पूरी की पूरी एशिया के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और इंडिया को वी डू अप्रिशिएट इंडिया एंड कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स फॉर दिस अचीवमेंट। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर एजुकेशन लेवल हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया का क्या म्यार है एजुकेशन का और हमारा क्या म्यार है। हम रटी रटाई चीज़ों पर बिलीव करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल करना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल न करना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उसका सबसे रियल टाइम एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री है उनकी। दुनिया में टॉप जो आईटी के लोग हैं, गूगल का सीईओ देख लें आप, सुंदर पिचाई, या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देख लें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, टॉप 50 जो आती हैं, 500 फॉर्चून कंपनी, उसमें इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि टॉप पोजीशंस पे सीईओज़ हैं। तो इससे यानी शो हो रहा है कि आईआईटी यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की, वो बिल्कुल एक जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉलेज बेस्ड स्टूडेंट्स, और जो कि प्रैक्टिकल टर्म्स में बिलीव करते हो। तो यकीनन ये एक वो प्रैक्टिकल टर्म्स में बिलीव करते हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो है
पाकिस्तान के लोग अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हमारे पास कोई ऐसी खास अचीवमेंट भी नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई ऐसा खास नहीं है कि जिससे कोई क्वालिटी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई प्रोड्यूस हुई हो। तो क्या कहना चाहते हैं, जब उनका इंडिपेंडेंस डे का 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे की स्पीच डिलीवर की, आज भी वो स्पीच दे रहे हैं अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट पर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने तो 14 अगस्त को भी नहीं सोचा कि हम कोई स्पीच डिलीवर करें और अपनी आवाम को कोई हौसला अफजाई करें। इनफैक्ट 14 के बाद 16 को जड़ांवाला में एक हादसा पेश आ गया। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात हमें मज़ीद बुरे नज़र आते हैं जबकि इंडिया की अचीवमेंट्स हमें नज़र आती हैं। और आई थिंक सो कि उन्होंने एक वॉरशिप भी बनाई इंडिपेंडेंस डे पर। बिल्कुल, इंडिया की अचीवमेंट्स की वजह से 15 अगस्त पे उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, एग्जैक्टली ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में देखें बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। आप आईटी में देख लें, आप जो है ये सबसे बड़ी स्पेसक्राफ्ट की, तो उनके पास बहुत कुछ है कहने को। इस मतलब हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि कोई माहौल ही नहीं है। आवर पीपल आर नॉट सपोर्टिंग देम। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक खाल है जो कि क्रिएट हो गया है इससे, जो कि फुलफिल करना चाहिए। पाकिस्तान की लीडरशिप को सोचना चाहिए इस पे कि इसको पॉलिटिकली स्टेबलाइज कैसे करें, इस तरह की अचीवमेंट्स कैसे ले आएँ, इन्वेस्टमेंट्स कैसे ले आएँ, तो यकीनन इस पे सोचना चाहिए। कोई एक बार फिर से लास्ट पर आप बेस्ट विशेस देना चाहें इंडिया को इतनी बड़ी कामयाबी के लिए, और पाकिस्तानियों को स्पेशली आप थोड़ा सा पुश करना चाहें कि हम भी कुछ लोग करें, हम भी कर सकते हैं, हम भी चांद पर जा सकते हैं, ना कि फवाद चौधरी की तरह हम बात कर दें कि हमें चांद पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन से अच्छा नज़र आता है। मेरा पाकिस्तानियों के लिए तो सबसे पहले तो जो इन पावर हैं उनके लिए यही एक रिक्वेस्ट भी होगी, एक सजेशन भी होगी कि अपने इदारों को स्टेबलाइज करें, लोगों को मेरिट पे ले आएँ। और हमारे पास स्टूडेंट्स में पोटेंशियल है, टैलेंटेड है, हर चीज़ है। आप उनके पोटेंशियल के लिए उनको सही से यूटिलाइज़ करें और उस बेसिस पे आप उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। वो यकीनन आपको इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है आप करने को दिखेंगे। लेकिन उसके लिए बेसिक यही है कि आप एक प्रॉपरली मेरिट पे काम करें।